आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आए महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। जैसा कि आपको फ्रंट पेज से समझ में आ ही रहा होगा कि इस वीडियो में किस विषय पर चर्चा होने वाली है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के विषय में क्या है, आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं किन्हें बनाया गया है, प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को। ठीक है, तो ये किस यूनिवर्सिटी से अपने संबंध रखती हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी विभाग से, है ना। इन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस संबंध में काफ़ी मीटिंग भी हो रही थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब देखिए, इसमें अब जो आपका ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां की जाएंगी, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय संबंध में इसमें भर्तियां ये आयोग करेगा। इसके साथ ही एडेड माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल तथा उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती भी क्या है, यह आयोग करेगा। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक हाई स्कूल या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय आदि की भर्तियां क्या हैं, इस आयोग के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों द्वारा आयोजित संस्थाओं में शिक्षक भर्तियां करेगा। कौन सा आयोग, आपका सेवा चयन आयोग। ठीक है, इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश की सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें आपके अनुदेशक और फॉरमैन सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक है, यूपी टेट का आयोजन भी ये आयोग करेगा। सीधी सीधी देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो आपकी क्या है, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे आपके अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षक हों, चाहे आपके अल्पसंख्यक महाविद्यालय में शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षा के जितने भी शिक्षक हों, सभी की नियुक्ति ये आयोग कराएगा। इसके साथ ही देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी क्या है, जो भर्तियां होंगी वो किसके अधीन होंगी, आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के आयोग के अधीन होंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण तो यही है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, डॉक्टर कीर्ति पांडे बनाई गई हैं। तो देखिए इस संबंध में देखिए जो सीएम हैं उनके पास कई आवेदन गए थे, जिनमें चयन किसका हुआ है, कीर्ति पांडे जी का हुआ है। ठीक है, तो यह आयोग बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा। ठीक है, इसमें सृजित सभी 12 सदस्यों पर नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी, यानी कि इसमें जो रिक्ति थी उस पर 14 मार्च को नियुक्ति कर दी गई थी। तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने की प्रतीक्षा थी, लेकिन उस पर क्या है, कोई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई नहीं थी। हाल ही में अभी जो कीर्ति पांडे जी हैं उनकी नियुक्ति क्या है, अध्यक्ष पद पर हुई है। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। जब तक ये अध्यक्ष नहीं बनी थी कीर्ति पांडे जी, तब तक किसने कार्यवाही संभाला था, आपके MP अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यूज़ थी। और देखिए और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि सदस्य पदों पर हो चुकी नियुक्ति, यानी कि अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। देखिए जो भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां थी सभी अलग अलग संस्थानों से क्या देखने को मिल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियों को करने के लिए उच्चतर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया है। यानी कि जो भर्तियां अलग अलग विभाग द्वारा नियुक्त की जा रही थी, उनके लिए क्या है, एक ही आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया, कौन सा अधिनियम बनाया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए
सदस्य पदों पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी। सदस्य पदों के लिए आवेदन के लिए जाने के साथ अध्यक्ष पद के लिए क्या आवेदन मांगे गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से क्या है, मानक जो एक रूपरेखा होती है, क्राइटेरिया होता है, उस पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए, तो दोबारा से क्या है, फिर से आवेदन क्या है मांगे गए। और जब फिर से आवेदन मांगे गए तब किसे सिलेक्ट कर लिया गया, कीर्ति पांडे जी को सिलेक्ट कर लिया गया। तो अब जैसे कि अब अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, सदस्य तो पहले ही नियुक्त हो चुके थे, अब जैसे कि अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, तो आशा यही है कि अब जो आपकी भर्तियां होंगी, है ना, वो आपके सही समय पर हो। आपके जो एग्ज़ाम अटके हुए हैं वो शायद जल्दी अब देखने को मिलेगा, उनकी डेट जल्दी है। तो ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण है। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक वर्ग के लिए, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, आपका माध्यमिक वर्ग है, उच्चतर शिक्षा के लिए जिन लोगों ने डाला है, तो जिनकी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, शायद अब वो जल्दी से ही देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अध्यक्ष की ही कमी थी। तो अध्यक्ष की नियुक्ति क्या है, आपकी हो चुकी है। ठीक है, सदस्य तो पहले ही नियुक्त हो चुके थे, तो आपकी जो भर्तियां हैं जल्द की जाएंगी। जो पेपर अटके हुए हैं वो पेपर भी जल्द हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जिन अभ्यर्थियों ने, देखिए जैसे कि सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम काफ़ी समय से अटका हुआ है। तो कारण देखिए यही थे कि समिति का गठन ढंग से हो नहीं पा रहा था, सदस्य का गठन हो गया तो कोई अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे। तो आज की ये न्यूज़ है कि अध्यक्ष मिल चुके हैं। कीर्ति पांडे जी क्या हैं, आपकी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या हैं, अध्यक्ष बन चुकी हैं। ठीक है, तो जल्दी ही आपको भर्तियाँ और प्लस एग्ज़ाम जो अटके पड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।